हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स ब्लाउज की सिलाई करना। ठीक है, तो किस तरीके से आपको सिलाई करनी है, सिलाई करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और ये जो ब्लाउज की चेस्ट साइज है वो कितनी है, सभी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक था उसको हमने 20 सेंटर से कट कर लिया है। आपका जो ऊपर की ओर है मेन फैब्रिक वो सीधा रहेगा, जो पट्टी के ऊपर है वो आपका उल्टा रहेगा। ठीक है, अपनी ओर राइट साइड है और नीचे की ओर रॉन्ग साइड है। ठीक है, इसके बाद हम गले की करेंगे सिलाई। तो आपको जो आपका साइड फुटर है उतना ही आपको सिलाई में लेना है, मतलब ठीक है, ज़्यादा आपको सिलाई में दबाव नहीं देना है। जितना मैं ले रही हूँ 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए हम गले की सिलाई करेंगे। ठीक है, अगर 1/2 इंची आपको ज़्यादा लगता है तो आपका जो फुटर है, जो आप लोग फुटर तो समझते होंगे, फुटर के बराबर आपको अंदर लेते हुए सिलाई कर लेनी, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। फुटर की चौड़ाई भी अच्छी होती है तो फुटर के बिल्कुल बराबर से आपको सिलाई कर लेनी है ऊपर तक। तो यहाँ पर हम पूरे गले पर सिलाई करेंगे और सिलाई करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, भले ही आपके ब्लाउज में थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन आपको बराबर फिनिशिंग करके देना है आपके ब्लाउज में। ठीक है, अब यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे और अस्तर को पलटने के बाद एक किनारे से सिलाई करेंगे और यह सिलाई आपकी अस्तर पर ही आनी चाहिए, जिसको हम टॉप स्टिच बोलते हैं। और ये सिलाई हमारी मेन फैब्रिक पर नहीं आना चाहिए, अस्तर के ऊपर से हम इस सिलाई को करते हैं ताकि जो आपका गला है बराबर फिनिशिंग से रेडी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे, उसके बाद आपको मेन फैब्रिक और अस्तर को पलट लेना है। अब पलटने के बाद आपको सिलाई करनी है पूरे गले पर। तो यहाँ पर हम सिलाई करेंगे 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए हम पूरे गले की सिलाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब आप लोग सिलाई करते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपको मेन फैब्रिक को संभालना है, फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप लोग हल्के हाथ से करेंगे तो आपका जो गला है गले की फिनिशिंग बराबर से आएगी। और दूसरे गले की हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, जो भी आप सिलाई करते हैं उस सिलाई की फिनिशिंग बराबर होनी चाहिए। अब इस वाले गले पर भी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की सिलाई कर ली है, आप लोग देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग से। अब यहाँ पर हम अस्तर के चारों तरफ सिलाई करेंगे। हाफ इंची अंदर की ओर लेते हुए हम अस्तर के चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। नीचे की ओर भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया है, अस्तर के बराबर से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपकी टक्स मार्किंग है, टक्स मार्किंग को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम टक्स मार्किंग को डार्क करेंगे। अब जो हमने टक्स मार्किंग लिया है इसी टक्स मार्किंग को आपको सिलाई कर देनी। सबसे पहले जो भी आपका टक्स है, सबसे पहले आपको नीचे वाला टक्स लेना है, उसकी सिलाई करनी है। ऊपर की ओर आपको अच्छे से लॉक करते जाना है टक्स को। एक और बात, जो आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं,
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। और जो भी आपको समझना है, जो भी जानना है सिलाई के बारे में या फिर जो भी सिलवाना है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट आप लोग करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम टक्स डाल लेंगे, ठीक है। टक्स आपको कोई भी आप लोग टक्स लेते हैं तो टक्स को अच्छे से लॉक कर देना है। दोनों साइड के पल्ले जो हमारे हैं, दोनों साइड के पल्लों में हम एक साथ ही टक्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा टक्स ले लेंगे। टक्स हम इसलिए आपको डालना बता रहे हैं, टक्स की सिलाई हम किस तरीके से करते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि टक्स की सिलाई आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो भी आपके टक्स हैं उनको आपको अच्छे से फिनिशिंग टच डाल लेना है और ऊपर की ओर आपको अच्छे से लॉक कर देना है। टक्स की सिलाई आपको सिंगल ही सिलाई करनी है। आपका जो कॉर्नर रहता है वहाँ पर आपको अच्छे से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हम जो हमारा साइड वाला टक्स है उसकी भी हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ऊपर की ओर आपको अच्छे से लॉक कर देना है। तो यहाँ पर धागे को कट कर दिया है, ऊपर की ओर हमने अच्छे से लॉक कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज 4 टक्स ब्लाउज की यहाँ पर मैंने सिलाई की हुई है। अब इसमें हम करेंगे बेल्ट को अटैच, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे दोनों साइड के पार्ट में। तो यहाँ पर 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए हम बेल्ट की सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट में आपको इसी तरीके से बेल्ट को स्टिच कर लेना है। जिस तरीके से मैंने पहले पार्ट में बेल्ट की सिलाई की हुई है, ऐसे ही आपको ब्लाउज के दूसरे पार्ट में भी सिलाई कर लेनी है। और सिलाई करते समय आपको 1/2 इंच से एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि हम कटिंग करते समय उतना ही मार्जिन रखते हैं जितना हमें सिलाई में यूज करना है, ठीक है। ज़्यादा मार्जिन हम नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे साइड का भी बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। बेल्ट की सिलाई करने के बाद आपको दूसरे साइड के बेल्ट की सिलाई कर लेनी है। टक्स को आपको नीचे की ओर से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हम टक्स को अच्छे से फोल्ड करने के बाद बेल्ट को 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए बेल्ट की सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हुकाई की पट्टी लगाना नहीं बताया हुआ है, कमर पट्टी लगाना नहीं बताया हुआ है। हुकाई की पट्टी अगर आप लोग को सीखनी है किस तरीके से हुकाई की पट्टी हम यहाँ पर लगाते हैं तो कमेंट ज़रूर कर देना है। और जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।